जीवन में जब मैंने पहली बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था सन 2012 में, तो उस समय 100 नंबर के टोटल 100 नंबर का होता था और 100 ही क्वेश्चन आते थे और प्रत्येक पार्ट के 25 क्वेश्चन आते थे। 4 पार्ट हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस होता था, यानी कि जनरल नॉलेज। तो जब पहली बार एग्ज़ाम दिया मैंने एसएससी जीडी का, और वो मेरी लाइफ का दूसरा या तीसरा एग्ज़ाम था, तो मेरे 100 में से 73 मार्क्स आए थे। 73 मार्क्स आए थे। और जब फाइनल मेरिट आई थी, तो उस समय आपने पता होगा या जानकारी करके देखना आप, सन 2012 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया और मैं उस समय फाइनल मेरिट में 2 नंबर से रह गया था। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा दे रहा हूँ। 6 साल हो गए हैं मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसे पास करना है आपको, और अभी भी आपके पास वक्त है। भले ही आप पहली बार एसएससी जीडी में बैठ रहे हों, पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप 75 दिन के अंदर अपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसे पास करें। आपका जो एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, 4 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू होगी, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। 2.5 महीना अभी भी आपके पास शेष बचा हुआ है। कैसे अपना सिलेबस कवर करना है, सारी जानकारी मैं वीडियो में देने वाला हूं। और एसएससी जीडी परीक्षा पास करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। और वीडियो यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको तरीका भी पसंद आएगा और निश्चित रूप से आप एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो या हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपको हम बता दें, हम सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी और न्यूज़ लाते रहते हैं। आपको बेहतरीन जानकारियाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आपको मिलती रहती है, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके आप घंटी वाला आइकन जो होता है उसको एक बार ज़रूर दबा लें और सब्सक्राइब बटन भी आप एक बार दबा लें। चलिए हम बात करते हैं कि आप 75 दिनों के अंदर अंदर अपना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पास करना है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई वीडियो को थोड़ा अंत तक तो देखना पड़ेगा। आपको इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा फोकस भी करना है, जो चीज़ें बताई जाएँ उन पर थोड़ा अमल भी करना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले, भले ही आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़िंदगी का हो या आपकी एसएससी जीडी का पहली बार हो, सबसे पहले अपने आप को सकारात्मक रखना है। आप अगर ये सोच बैठे कि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम में मतलब पहली बार में आप पास नहीं हो पाएंगे, यदि आपने नेगेटिव सोच लिया, तो भाई यहीं आपका जो परीक्षा पास करने का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आगे आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी। इसलिए अपने आप को सकारात्मक रखें। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। हर बार बस आपको यही कहना है कि मैं ये पेपर पास कर जाऊंगा। दूसरी चीज़, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होगा। आपको इसके सिलेबस पर भी फोकस करना है। सिलेबस पर फोकस करना है। सिलेबस में आप सभी जानते हैं 4 सब्जेक्ट हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और आपकी हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ, आपकी 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, आपको पता है। सिलेबस सबसे पहले विजिट करें, सिलेबस सबसे पहले देखें। दूसरी चीज़, सिलेबस के साथ साथ जो सॉल्व पेपर हैं पुराने, सॉल्व पेपर आप एक बार ज़रूर टेस्ट करें और कम से कम 25 से 30 सॉल्व पेपर आप ज़रूर हल करें अपने पूरे एसएससी जीडी के कार्यक्रम या प्रक्रिया के दौरान। इसके साथ साथ अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। देखिए, हिंदी, इसी के साथ आपकी रीजनिंग, दोनों सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। मैं मानता हूँ आप इसमें लगभग 95% दोनों ही सब्जेक्ट में क्वेश्चन सही कर देते हो, जो कि बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। इन दोनों सब्जेक्ट में आप अपना पहले ये देखिए कि कितना अच्छा कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप 95 से 98% तक क्वेश्चन सही कर पा रहे हो दोनों सब्जेक्ट के, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी कि 20 में से लगभग 17-18 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ये बात आप एकदम ध्यान में रखें और आप इतना कर भी देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। इन दोनों सब्जेक्ट पर
सबसे फर्स्ट बात यही है कि आपको पकड़ बहुत मजबूत करनी है, क्योंकि ये दोनों सरल सब्जेक्ट हैं। यदि आप सरल सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं बना पाए तो भाई जीके का तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि जब हिंदी नहीं कर पाओगे या आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए रीजनिंग के लिए एक बुक के साथ साथ एक ऑनलाइन क्लास और अपनी सेल्फ स्टडी पर बहुत अच्छा फोकस आपको करना है। हिंदी एक बुक्स खरीदें, एक कोचिंग ज्वाइन करें आप, और एक ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं हिंदी के लिए। अब बात करते हैं हम, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट के अलावा मैथ और जीके में बात अटक जाती है, अभ्यर्थी की रुक जाती है। मैथ की बात करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ मैथ के लिए यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आप 12th में मैथ से हैं या फिर आपने मैथ में अच्छी पकड़ बनाई है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन आप मैथ में कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आपको अंकगणित की यानी कि एक बुक अंकगणित की अपने पास रखनी है। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं रखें, क्योंकि मैंने देखा है RS अग्रवाल, HD यादव और बहुत ज़्यादा मोटी मोटी किताबें आपके पास रहती हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन मोटी किताबों से आपको कुछ फ़ायदा होता होगा। 100-150 पेज की आपके पास मैथ की कोई बुक होनी चाहिए। हाईएस्ट अगर आप पेज की बात करें तो 150 से 180 अगर आपकी मैथ की बुक में पेज हैं तो बहुत ज़्यादा पेज हो जाते हैं। इससे ज़्यादा मोटी बुक्स आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ मैथ के लिए आपको दो बार आपको कोचिंग में मैथ कंप्लीट करनी है, और मैं मानता हूं कि 75 दिनों में आपकी 2 बार मैथ हो जाएगी। कोचिंग वाले अगर चाहेंगे तो आपको 2 बार मैथ करा देंगे। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से पढ़नी होती हैं, और कुछ चीज़ें आपको उस समय पढ़नी होती हैं जब आपका एग्ज़ाम आ रहा होता है। जैसे आपके 2-2.5 महीने भी बचे हुए हैं, तो कुछ चीज़ें आपको अभी से पहले से पकड़ बनानी है, और कुछ चीज़ों पर कुछ आपके जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के उनमें अब आपको पकड़ मजबूत बनानी है। इन 2 महीनों के दौरान मैथ को 2 बार करें, 1 बार अपनी बुक से करें और 2 बार आपकी कोचिंग में आप करें, वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग में। ऑनलाइन कोचिंग में आपको ज़रूर लेनी है। देखिए, कोई भी रास्ता आपको छोड़ना नहीं है भाई। आप सभी जानते हैं कि 160 नंबर में से SSC GD की जो कट ऑफ जा रही है लगभग 100, जनरल OBC की बात कर रहा हूँ मैं, 130 से तो ऊपर जाती ही है। ज़्यादातर बड़े बड़े राज्यों की 130 से ऊपर जाती है 160 में से, तो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको भाई हल्के में नहीं लेना है पढ़ाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठे आप SSC GD पास कर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी होगी। अपना जो कोई भी काम है घर का वो छोड़ना होगा। फालतू घूमना, दोस्तों के साथ बैठना या गपशप मारना, रील्स देखना या फालतू की वीडियो देखना, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। सोशल मीडिया पे आपको छोड़ना होगा। इनसे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और जी तोड़ आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। अन्यथा केवल मेरी वीडियो से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से एग्ज़ाम पास नहीं होता है, आपको वीडियो पर अमल भी करना होगा। देखिए, वीडियो बनाना बहुत आसान है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन इतना आसान ही दिखता नहीं है। कम से कम रोज़ाना आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी होगी। ये आप बात ज़रूर समझ लें। जीके की जब बात करते हैं हम, अभी मैं दोबारा से भी बात करूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट पर। जीके की जब बात करेंगे हम, अब जीके की बात कर रहे हैं, तो जीके यदि आप आर्ट के स्टूडेंट रहे हैं, 12th में 12वीं में आपके पास आर्ट रही है, या आप SST के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको जीके में क्या करना है। सभी सब्जेक्ट देखिए, ये 75 दिनों से यानी कि इन 2 महीनों से पहले का भी काम है, क्योंकि आपको बहुत पहले से शुरुआत करनी पड़ती है पढ़ाई की। कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको जीके के लिए सबसे पहले ये देखना जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे इतिहास है, भूगोल है, आपका संविधान है, विविध है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी सब्जेक्ट जीके में आती हैं। साइंस है। तो जीके में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपको नोट्स तैयार करने हैं, आपके हाथों के द्वारा लिखे हुए, न कि किसी कोचिंग संस्थान के। आपको जीके के नोट्स तैयार करने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। जैसे इतिहास है, ज्योग्राफी है, अन्य सारी सब्जेक्ट, साइंस है। इसके साथ साथ जब आपकी 18 साल उम्र होती है तो उस समय से ही आपको जीके की क्लास मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। यदि आपने नहीं की है तो अभी भी 2.5 महीने का समय बचा है। आप जीके में 1-2 क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
और इन सब के बाद भी आपकी जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी सेल्फ स्टडी। देखिए, सेल्फ स्टडी पर जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी एग्जाम पास नहीं हो सकता है। एसएससी जीडी के तो बात ही छोड़ो। सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, यूट्यूब क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सेल्फ स्टडी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी एग्जाम की हो। इसके साथ साथ बात करेंगे प्रैक्टिस सेट, आपको काफ़ी सारे करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। जो भी पुराने एग्जाम हुए मैं बात कर चुका हूँ सॉल्व पेपर की, सॉल्व पेपर बहुत ज़्यादा बात आप हल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और रोज़ाना जब पढ़ाई की बात करते हैं तो भाई 10 से 12 घंटे आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चल पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो 5 से 6 घंटे पढ़ता हूँ और मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 160 में से 135 नंबर लाना आसान काम नहीं है। 160 में से 135 नंबर लाओगे तभी आप ओबीसी और जनरल में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कट ऑफ में फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, फिर भी कोई बात छूट गई हो तो मुझे खेद है इस बात का, क्योंकि मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है, मैं नहीं चाहता था कोई भी बात आपसे छूटे। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि वीडियो कैसी है या कैसे बनाई है, लेकिन सवाल इस बात का है आप कितनी मेहनत कर सकते हो। भाई मेहनत करोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगी। जब भी आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2 चीज़ों पे फोकस ज़रूर करना, अपनी जीके और अपनी मैथ। ये अगर आपने फोकस कर लिए तो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पास होगा। हिंदी के लिए एक ही बुक काफ़ी है, एक ही बुक काफ़ी है, एक ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, उससे हिंदी का काम चल जाएगा। और रीजनिंग में मेरे हिसाब से आप अच्छे से कर सकते हो, रीजनिंग की कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकते हो। 1-2 बार प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता होगी। मैंने एसएससी जीडी 1-2 बार पास किया, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं 1-2 नंबर से रह गया था। इसमें मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करने वाला हूँ, मैं काफ़ी एग्ज़ाम में पास हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं नौकरी 1-2 बार ही मिलती है, और जिसको नौकरी मिल जाती है वो फिर पढ़ना नहीं चाहता है आगे, वो अलग बात है। आप विभाग में रहकर किसी भी अन्य हाई एग्ज़ाम की या हाई आप किसी भी अधिकारी पद की तैयारी कर सकते हो, लेकिन ये हर कोई नहीं करता है। किसी के पास टाइम नहीं होता है तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी भर पढ़ना कौन चाहेगा, कभी शौक मौज भी तो करने हैं। इसलिए आप इन चीज़ों से परेशान ना रहें। आपको क्या करना है, अपने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पर फोकस करना है, और फालतू के दोस्तों के साथ फालतू की वीडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों से आपको भाई दूरी बनानी है। यही आपकी अड़चनें ज़्यादातर पैदा करते हैं पढ़ाई में। यदि आप इन चीज़ों से दूर हो गए, सोशल मीडिया है, आपके फालतू के दोस्त हैं, या फालतू का कोई काम है, आप घूम रहे हो, शाम को देर रात को लौट रहे हो, तो इस तरह से आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।